जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बारे में डिस्कस करेंगे और छत्तीसगढ़ के मानचित्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, यह पीडीएफ मेरे द्वारा तैयार किया हुआ है। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानते हैं, उसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले वह मध्य प्रदेश का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले किस राज्य का हिस्सा था? तो वह मध्य प्रदेश का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश के किस हिस्से को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है? तो उसके दक्षिण पूर्व हिस्से को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का अन्य नाम क्या है? तो उसे हम लोग धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है नवा रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 5 संभाग और 33 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य 9वां बड़ा राज्य है। इससे बड़े 8 अन्य राज्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 9वां बड़ा राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। आइए इंडिया के मानचित्र में हम लोग छत्तीसगढ़ की लोकेशन देखते हैं। ये हमारा भारत देश का मानचित्र है और भारत के मध्य में एक राज्य है जिसे हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये जो आप मध्य में देख रहे हैं, इसे हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व को काटकर एक अन्य राज्य बना दिया गया है जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस हिस्से को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया है? तो उसके दक्षिण पूर्व हिस्से को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया है। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, इसे हम लोग छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का लोकेशन था। उसके बाद आइए नीचे। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 5 संभाग आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कितने संभाग आते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 5 संभाग आते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र है। और छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी हिस्से में एक संभाग है जिसे हम लोग सरगुजा संभाग के नाम से जानते हैं। और दूसरा दक्षिणी हिस्से में संभाग है जिसे हम लोग बस्तर संभाग के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला संभाग और ये हमारा दूसरा संभाग। उसके बाद सरगुजा संभाग से आप नीचे आएंगे तो हमारा तीसरा संभाग है जिसे हम लोग बिलासपुर संभाग के नाम से जानते हैं। ये हमारा तीसरा संभाग। उसके बाद देखिए, ये हमारा बिलासपुर संभाग है और ये हमारा बस्तर संभाग है। इन दोनों के बीच में 2 संभाग हैं। जो लेफ्ट हैंड की ओर आ रहा है उसे हम लोग दुर्ग संभाग के नाम से जानते हैं। ये हमारा दुर्ग संभाग है जिसका नंबरिंग 4 हो गया। और ये हमारा रायपुर संभाग है जिसका नंबरिंग 5 हो गया। ये हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले 5 संभाग हो गए, ठीक है। पहला आता है रायपुर संभाग। रायपुर को 1862 में संभाग बनाया गया था। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं और यह सबसे पुराना संभाग है। उसके बाद दूसरा आता है बिलासपुर संभाग। इसे 1956 में संभाग बनाया गया था। इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं और यह सबसे बड़ा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हमारा बिलासपुर संभाग है। उसके बाद तीसरा संभाग आता है बस्तर संभाग। इसे 1981 में संभाग बनाया गया था। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। उसके बाद चौथा आता है सरगुजा संभाग। इसे 1 अप्रैल 2008 को संभाग बनाया गया था। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। उसके बाद पांचवा आता है दुर्ग संभाग। इसे 2013 में संभाग बनाया गया था। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। यह सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से और यह सबसे नया संभाग है। सबसे नया संभाग दुर्ग और पुराना रायपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग बिलासपुर और छोटा बस्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग बस्तर और छोटा दुर्ग है। उसके बाद देखिए हम लोग नीचे आते हैं। ये आगे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले। नीला सरगुजा संभाग, हरा बिलासपुर संभाग, पीला दुर्ग संभाग, ऑरेंज रायपुर संभाग और नीचे लाल कलर बस्तर संभाग है। सबसे पहले हम लोग सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों को जानते हैं। पहला जिला हमारा आता है एमसीबी मतलब मनीनगढ़ चिरमिरी भरतपुर। दूसरा जिला है कोरिया। तीसरा जिला है सूरजपुर। चौथा जिला है बलरामपुर। पांचवा जिला है सरगुजा और छठवां जिला है जसपुर। सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले 6 जिले हमारे हो गए। उसके बाद बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों को जानते हैं। पहला है गुरेला पेंड्रा मारवाही। दूसरा है मुंगेली। तीसरा है कोरबा। चौथा है रायगढ़। पांचवा है शक्ति। छठवां है सारंगढ़ भिलाईगढ़। सातवां है जांजगीर चांपा और आठवां है बिलासपुर। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले हमारे 8 जिले हो गए। उसके बाद दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों को हम लोग जानते हैं। कबीरधाम जिसे हम लोग कवर्धा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जिला है खैरागढ़ छुरी खदान गंडई। तीसरा जिला है राजनांदगांव। चौथा जिला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। पांचवा जिला है बेमेतरा। छठवां जिला है दुर्ग और सातवां जिला है बालोद। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले हमारे 7 जिले हो गए। उसके बाद रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों को जानते हैं। पहला है बालोदा बाजार। मैंने 5 लिख दिया, सॉरी। पहला है बालोदा बाजार। दूसरा है महासमुंद्र। तीसरा है गरियाबंद। चौथा है रायपुर और पांचवा है धमतरी। ये हमारे रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिले हो गए। उसके बाद बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को हम लोग जानते हैं। पहला जिला है कांकेर। दूसरा है नारायणपुर। तीसरा है बीजापुर। चौथा है सुकमा। उसके बाद पांचवा है दंतेवाड़ा। छठवां है बस्तर और लास्ट हमारा 7वां है कोंडागांव। तो ये हमारे बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले 7 जिले हो गए। यदि हम लोग टोटल करें तो सरगुजा संभाग में 6, उसके बाद बिलासपुर संभाग में 8, उसके बाद दुर्ग संभाग में 7, उसके बाद रायपुर संभाग में 5 और बस्तर संभाग में हमारे 7 जिले। यहाँ से 7 दूनी 14 हो गए जिले और यहाँ से 5 जुड़ गया तो 19 हो गए और यहाँ से हमारा 6 जुड़ गया तो 25 हो गए और यहाँ से 25 में हमारा 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 जिले। ठीक है, ये हमारे 33 जिले आ गए। अब हम लोग आगे और चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरतम जिला बलरामपुर, दक्षिणतम जिला सुकमा, सुदूर पूर्वी जिला जसपुर और सुदूर पश्चिमी जिला बीजापुर। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाले अन्य राज्यों को जानते हैं। टोटल इसे 7 अन्य राज्य स्पर्श करते हैं। पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, पांचवा महाराष्ट्र, छठवां मध्य प्रदेश और 7वां यूपी। टोटल 7 भारतीय राज्य इस छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों को स्पर्श करती है।
पहला MCB मतलब मनीनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर और चौथा बलरामपुर। ये हमारी कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो 4 जिलों को स्पर्श करती है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूँगा।